मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत ख़ुसूसियत के साथ ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब क़िबला, बुलबुल बाग़ रिसालत क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला, क़ारी मोहम्मद रोशनदीन साहब सिद्दीक़ी, क़ारी मोहम्मद एहसान साहब क़िबला सिद्दीक़ी, जुमला बावक़ार अरबाब मिंबर व मेहराब, सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जिरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदमअन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए वस्तराज़े कलीदी करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफ़ा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला हो से पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान हो से पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा बकार ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान लातन हर शाहा बहरे अज़ीम ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल इस बूढ़ी रात में
बारगाह रिसालत पाक में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा इस यकीन के साथ पढ़ें कि हम यहाँ बैठ कर पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा मदीने से ख़ुद सुनते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक बाकी निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। किफ़ायतुल्लाह काफ़ी कहते हैं सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, वलेकिन काफ़ी हश्र तक। काफ़ी उस शायर का नाम है जिसकी शायरी ख़ुद मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जिसकी शायरी को पसंद फरमाते थे। आला हज़रत की ज़िंदगी में दो शायर बारगाहे आला हज़रत में मकबूल हुए हैं। एक को उस्ताज़ ज़मन मौलाना हसन रज़ा ख़ां हसन कहा जाता है और दूसरे को अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी के नाम से जाना जाता है। जनाब ये वो काफ़ी हैं जब इनको काला पानी में अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया और पूछा कि तुम्हारी आखिरी चाहत क्या है, तो इस आशिक़ रसूल ने कहा था मुझे कागज़ दे दो और कलम दे दो, जाते जाते मैं हुज़ूर की नात लिखना चाहता हूँ। और आखिरी जो कलाम लिखा था वो फिर यही कलाम था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन सब फना हो जाएंगे, वलेकिन काफ़ी हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। जाने वाले चले जाएंगे मगर हुज़ूर की नात कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ हाँ यही तो कहा, नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। किसी दूसरे शायर ने कहा था ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो किसी ने खूब कहा ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफ़िल इसाले सवाब में बैठने की सआदत मरहमत फरमाई है। दुआ गो हूँ मौला करीम इस महफ़िल के सजाने वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जिस मकसद बल्कि जिसकी मग़फ़िरत के लिए इस महफ़िल को सजाया गया अल्लाह करीम उसे मग़फ़िरत का परवाना अता फ़रमाए और हम सब की भी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फ़रमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये डिजिटल इंडिया का ज़माना है। इस ज़माने में लोगों का आलम यह है कि हर एक चीज़ की गारंटी पूछते हैं, हर एक चीज़ की रियलिटी पूछते हैं, हर एक चीज़ की ओरिजिनलिटी पूछते हैं। मुझे मौलाना वसीम साहब जितनी अंग्रेज़ी तो नहीं आती लेकिन मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, हम और आप इस दौर में आ गए हैं जिस दौर में माइक ख़रीदने से पहले माइक वाला हमारा आदिल भाई देखता है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ये माइक कितने दिन चलेगा। मोबाइल ख़रीदने से पहले इंसान आगे पीछे मोबाइल
प्रोफाइल देखता है, कहीं ये चाइना का तो नहीं, कहीं इसकी कोई गारंटी, कहीं चाइना की गारंटी होती नहीं है, कहीं ये चाइना का तो नहीं है, कोई कहता ये एप्पल का है, कोई कहता केले का है। बहरहाल अर्ज़ ये करना है कि हर एक इंसान, हद तो ये है शरीफ साहब कि आपको बेहतर मालूम है कि साहब इंसान जब घर बनाता है तो घर में जो टंकी रखता है उस टंकी की 20-20 साल की गारंटी लिए लोग बैठे हैं। मैं जनाब बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि घर में फाइबर की टंकी अगर आई तो जनाब वो अंदर से गर्म ना हो जाए, बाहर से सूरज की तपिश अंदर के पानी को गर्म ना कर दे, इसकी भी गारंटी ली जाती है। हद ये है कि 20-20 साल की गारंटी हम टंकियों की ले रहे हैं। एक मोटरसाइकिल खरीद कर हम उसकी गारंटी के बारे में पूछते हैं। कर्ज के कोई सामान खरीदने से पहले ये पूछा जाता है इसकी गारंटी क्या है, इसकी कंपनी कौन सी है। मगर मैं पूछता हूँ 20 साल की टंकी की गारंटी लेने वाली कौम क्या 20 घंटे अपनी गारंटी की बात कर सकती है? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ जिन्होंने जनाबे वाला ऐसी सीमेंट खरीदी कि 50-50 साल बल्कि 100-100 साल की लोगों ने सीमेंट की गारंटी दी और उस गारंटी वाली सीमेंट के जरिए अपने घर की तामीर की। अल्लाह आपके घर को आबाद रखे। मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ 50 साल की गारंटी सीमेंट की तो मिल जाएगी, मगर 50 घंटे की गारंटी क्या आपको कोई दे सकता है? क्या मुझे कोई दे सकता है? मैं पूछना ये चाहता हूँ हमें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए या अपने घर की बुनियाद की फिक्र करनी चाहिए। हजरत ईसा रूहुल्लाह रास्ते से गुजर रहे हैं और उस वक्त आलम यह है एक खुदा का बंदा अल्लाह की इबादत में लगा है। ईसा कहते कितने साल हो गए? का हुजूर सैकड़ों साल गुजर गए। मैं अल्लाह की सदाएं लगाता हूँ, अपने मौला को याद करता हूँ। ईसा ने कहा फिर तू कोई घर क्यों नहीं बना लेता? धूप की शिद्दत तुझे परेशान करती होगी, हाँ धूप की सख्ती तुझे परेशान करती होगी, सर्दी का मौसम तुझे ठिठुरने पर मजबूर करता होगा, तुझे बारिश भी मुसीबत में डालती होगी, तू घर क्यों नहीं बनाता? उसने कहा ईसा मैंने आपसे पहले नबियों से सुना है कि मेरी उम्र सिर्फ 700 साल है। कितनी है? सिर्फ 700 साल, सिर्फ 700 साल है। अब ईसा अलैहिस्सलाम मैं 700 साल के लिए क्या घर बनाऊं, मैं 700 साल के लिए क्या अपनी मंजिल खड़ी करूं? हजरत ईसा ने कहा हाय रे दुनिया, एक वो दौर में देख रहा हूं जिस दौर में सैकड़ों साल लोगों की उम्रें हैं और 700 साल जीने वाला आदमी भी कहता है मैं घर बना के क्या करूंगा। लेकिन इस सरजमीन पर एक कौम ऐसी भी आएगी सारी उम्मतों में जिसकी उम्र सबसे कम होगी, मगर उसके बावजूद हाल ये होगा कि उनकी बिल्डिंगें जितनी ऊंची होंगी दुनिया में उतनी ऊंची बिल्डिंग किसी और उम्मत की नहीं, उतने ऊंचे घर किसी और उम्मत के नहीं होंगे। उनकी उम्रें 60-70 साल की होंगी, मगर उनके घर कई 100 साल रहने वाले होंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तो आज गौर करने का मकाम है, यही तो आज सोचने का मकाम है। आज हम और आप अपनी जिंदगी में असबाब पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। मैं हर किस इस आलम असबाब में असबाब जमा करने का मुखालिफ नहीं। अल्लाह आपको माल अता फरमाए, आप 4 मंजिला बिल्डिंग बनाए, आप कार खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, बच्ची की अच्छे से शादी करें, बेटे की अच्छी से शादी करें, मगर ये चीजें तो बात की चीज है, ये चीजें तो अलग है। लेकिन आज LIC जीवन बीमा कराने वाली कौम ये क्यों भूल गई कि हमने अपने लिए क्या किया है? जीवन बीमा तो घर वालों के लिए हुआ है, जीवन बीमा तो बीवी के लिए हुआ है, जीवन बीमा तो औलाद के लिए हुआ है। इंसान ने अपने लिए क्या किया? उस दिन क्या जवाब दिया जाएगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है वला तज़रु वाज़रतुम विज़रा उख़रा। उस दिन के बारे में क्या जवाब दिया जाएगा जिस वक्त सिचुएशन ये होगी लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। उस दिन क्या होगा जिस दिन के बारे में कुरान ने कहा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लम
तमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उस दिन के क्या जवाब होगा जिसको कुरान ने कहा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस दिन कौन जवाब देने के लिए खड़ा होगा जिस दिन के बारे में कुरान ने कहा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन अपनी जिंदगियों का हिसाब कौन देगा जिस दिन के बारे में कुरान ने कहा अल अखिल्ला यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। अर्ज़ ये करना है कि जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एक पुलिस वाला अगर डंडा मार के झूठा जुर्म कबूल करवाना चाहे तो मेरा जवान कबूल कर लेता है, मगर जो जुर्म किए हैं अल्लाह क़हार के सामने खड़ा होकर उन जुर्मों को जब कबूल करना होगा तो फिर इंसान अपने मुंह को छुपा कर कहां भाग सकता है? कोई भागने की जगह? इंसान तो मार के भी नहीं पहुंचेगा, अल्लाह से कोई भाग सकता है? कोई इंसान कितना भी भाग जाए मगर जब मलकुल मौत आता है तो उसे खींचकर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की उस उम्मती को अल्लाह के दरबार में फेंक दिया जाता है। बल्कि जनाब आप बचपन से सुनते रहते हैं खुदा के खौफ से अगर कोई अपने आप को जलवा ले और जलवा के उसकी राख को पानी में फेंकवा दे और फिर जब मशीयत की बारगाह में कुदरत के सामने पेशी हो और पूछा जाए तूने खुद को क्यों जलवाया था, जब कलमा पढ़ता था तो खुद को दफनाया क्यों नहीं? तो उसने कहा ए बारी ताला मुझे डर लगता था तेरे फरिश्ते सवाल करने को आएंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। मैंने सोचा ना कब्र होगी ना सवाल करने वाले होंगे, इसलिए ख़ुद को जलवा के फेंकवा दिया। मुझे क्या मालूम था सवाल करने वाला तो किसी भी हिसाब से सवाल कर लेगा। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा कितना रहीम है, फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों इसने सिर्फ मेरे डर से ख़ुद को जलवाया था, हम इसके इस खौफ खुदा की वजह से इसकी तमाम गलतियों को माफ़ी अता करते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम शादियों के मौके पर हर उस रिश्तेदार को मनाने की कोशिश करते हैं जो 20-20 साल से झगड़ा करता है। मैं मुखालिफ नहीं बल्कि जनाब मैं तो गुजारिश करता हूँ अगर आज इस वक्त भी आपके दिल में किसी के लिए कोई खलिश हो और एक ऐसा इख्तिलाफ हो कि एक दूसरे का इख्तिलाफ दुश्मनी की हद तक पहुँच गया हो तो जनाब उससे अपने दिल को खाली कर लीजिएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा फरमाते खुदा उस कौम को तरक्की नहीं देता, खुदा उस कौम को तरक्की नहीं देता जिस कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं हुआ करता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा हूँ हम और आप हर चीज़ की गारंटी तलाश करते हैं, अपनी भी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ मजाक चाइना का क्यों बनता है? अपनी कोई गारंटी है? अरे चाइना मोबाइल की तो 2-4-6 दिन होगी भी, अपनी तो 2-4 घंटे की भी नहीं, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। मगर जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी पढ़ें। एक रिवायत मिलती है कि मुस्तफ़ा ने क़ज़ाए हाजत फरमाई और इस्तिंजा फरमा के सरकार मदीना ने ज़मीन की मिट्टी से तयम्मुम शुरू कर दिया। हुजूर के जानिसारों ने कहा सरकार वो करीब है पानी, आप फिर मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं? कायनात के मुख्तार गैबदा नबी ने फरमाया पता नहीं मैं मोहम्मद उस मिट्टी तक पहुँचूँ, उस पानी तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ। यानी दुनिया की हैसियत इतनी है, ज़िंदगी का मामला इतना है। मगर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप ज़िंदगी भर मौत से भागते रहते हैं और हालत ये है जनाबे वाला कि हम हर एक बात पर इस तरीके से डरने लगे हैं कि कहीं फ़लाँ जगह हमारी इज़्ज़त न चली जाए, कहीं फ़लाँ साहब हमसे नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है तो हो जाए, इमाम साहब नाराज़ होते हैं तो हो जाए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारा माहौल हो गया। पहले के लोगों का आलम ज़रा उल्टा था, वो कहते थे अगर माँ कहती मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जा, जब तो माँ की कदमों की खाक हमारे सर का ताज है, और अगर माँ ये कह दे कि हुजूर से झगड़ा कर ले तो फिर अबू हुरैरा माँ से लड़ के हुजूर की खिदमत पे पहुँच जाते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना मकसद सिर्फ इतना है कि जब हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बल्कि कहने वाले ने कहा आका अपनी मौत से
हर एक बशर नहीं। मैं हर एक इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई में जनाब बहुत उमूम है, और जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनको अपनी मौत की आगाही होती है, आगाह अपनी मौत से। हर एक बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं है, 100 बरस का सामान है, तो फिर ज़रा सा इंसान को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि अगर सांसों की माला टूट जाए, अगर ज़िंदगी का परिंदा उड़ जाए, तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सामने कम अज़ कम हम मुंह दिखाने के तो लायक रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं, नहीं जनाब। हुजूर की हदीस है, इब्ने माजा में रसूल पाक फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा में मुहद्दिस ने नकल किया, रसूल रहमत ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। हर इंसान खताकार है, मगर खता करने वालों में बेहतर वो है जो अल्लाह के दरबार में तौबा कर लेता है, जो अल्लाह के दरबार में तौबा कर लेता है। पता क्या चला, हमसे अगर लग़्ज़िशें हो जाएं तो अपने मौला के हुज़ूर हाजिर होकर उन लग़्ज़िशों की माफ़ी मांगनी चाहिए, उन गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर एक जानता में मरना है, बल्कि कुरान ने कहा वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जनाब, जब किसी का वक्त मुक़र्ररा आ जाता है तो फिर फरिश्ता एक लम्हे के लिए भी उसमें ताख़ीर नहीं करता, बल्कि किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया जाता। ये मेरे मुस्तफ़ा की इम्तियाजी शान है कि हुजूर की खिदमत में फरिश्ता आता है और मुस्तफ़ा जान रहमत की चौखट पर जिब्रील अमीन तायरे सिदरा अर्जी लगाते हैं, मलकुल मौत आया है, इजाज़त दें तो अंदर आ जाए। हज़रत जिब्रील के कहने पर हुजूर ने अंदर आने की इजाज़त दी। मुस्तफ़ा ने उस मौत के फरिश्ते से पूछा, मेरी ज़ियारत करने आया है, बीमारी पूछने आया है, या रूह निकालने आया है? हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सवाल पर उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये कहा गया है कि जो हुजूर कहें वो कर लेना, कहीं रूह निकाल ले तो निकाल लेना, कहीं चला जा तो वापस चले जाना। हुजूर ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत जिब्रील ने कहा, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक़ है। इतना सुनना था, हुजूर ने इजाज़त दी और मलकुल मौत ने रूह निकाली। लेकिन जनाब, आइए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। हज़रत ईसा रूहुल्लाह का किस्सा लंबा है, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ये आ गई घूमते घूमते कि साहब मलकुल मौत किसी को भी इख्तियार नहीं देता कि साहब थोड़ी देर रुक जाओ, या कुछ ले लो, या ज़रा सा घूम के आ जाओ, मेरी मोहलत मुझे दे दो। नहीं जनाब, सुने, मैं रिवायत बयान कर रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम का किस्सा है। सरकार ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक ऐसी ज़ात जो अल्लाह के कलिमा भी हैं, अल्लाह की रूह भी हैं, और हज़रत मरियम एक ऐसी ज़ात जिनके कदमों की बरकतों से, बल्कि जिनके हाथों की बरकतों से एक खजूर का सूखा तना भी जनाब वाला फलदार हो जाता है, और खजूर का वो दरख्त फलदार होकर खजूरें उसमें आकर पक भी जाती हैं, पक कर जनाब मरियम पे गिर भी जाती हैं, और हज़रत मरियम उस खजूर को तनावुल भी फरमाती हैं, जो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हज़रत ईसा रूहुल्लाह को जन्म देती हैं, जो बगैर बाप के पैदा हुए ईसा हैं। वो हज़रत मरियम जिनके गिरेबान में आकर हज़रत जिब्रील अमीन फूंकते हैं, तो जिब्रील की फूंक से हज़रत मरियम हामिला होती हैं, इसलिए हज़रत ईसा को रूहुल्लाह कहा जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की खिदमत में रहते थे, और जनाब हज़रत वहाब बिन मंबा अपने दादा इदरीस से रिवायत करते हैं, उन्होंने किताब में ये किस्सा पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की खिदमत में अर्ज़ की, ये दुनिया फ़ानी है और ज़वाल का घर है और आखिरत बाकी रहने वाली, इसलिए आप मेरे साथ तशरीफ़ लाएं ताकि हम लिबनान के किसी पहाड़ पर चढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें। अपनी माँ के साथ हज़रत ईसा रूहुल्लाह लिबनान की उस पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए, और हालत ये थी कि दिन को रोज़ा रखते थे, रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़याम फरमाया करते थे, दिन को रोज़ा रखते थे, रात में क़याम फरमाते, दरख्तों के पत्ते
पत्ते खाते थे और बारिश का पानी पीते थे। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब जिसकी हुक्म से, जिसके कहने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो अल्लाह को राजी करने के लिए पहाड़ की चोटी पर बैठकर बारिश के पत्तों को खाता है, बारिश के पानी को पीता है और जंगल के पत्तों को खाता है। ये ईसा रूहुल्लाह है जनाब, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम का ये मकबूल बंदा काफी अरसे तक इसी तरह इबादत में मशगूल रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतर के वो नीचे तशरीफ ले गए। नीचे तशरीफ ले जाने का मकसद ये था, ऊपर घास ठीक ठाक मिली नहीं तो पहाड़ के नीचे उतर के किसी सब्ज़े जैसी जगह से कुछ नई नई घास और अच्छी घास लेकर आए ताकि उन घास को खा के कम से कम वो रोज़ा इफ्तार कर सके। अल्लाह अकबर। अपनी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा मुताहरा सरकार मरियम सलामुल्लाह अलैहा को वहाँ छोड़ा और छोड़कर यह वादी में आ गए, घास तलाश करने लगे। घास तलाश करते 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 उधर क्या हुआ कि पहाड़ी पर एक फरिश्ता आया और वो फरिश्ता मलकुल मौत था और उसने आके कहा, ए रोज़ा रखने वाली मरियम तुझे सलाम। हज़रत मरियम ने सलाम को कबूल किया। आपने पूछा तू कौन है? तेरी आवाज़ सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई और तेरी हैबत से मैं परेशान हो गई। हज़रत मरियम के सवाल पर मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो किसी छोटे पर उसके छोटे होने की वजह से रहम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि यार छोटा बच्चा है जाने दे, जान मत निकाल। नहीं, मैं ये नहीं करता। मैं तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म का ताबे हूँ, ना ही किसी बूढ़े पर उसके बुढ़ापे की वजह से रहम करता हूँ। मैं मखलूक़ खुदा की रूहें कब्ज़ करने वाला हूँ। हज़रत मरियम ने कहा, ए मलकुल मौत, क्या तुम मेरी मुलाकात के लिए आया है या रूह कब्ज़ करने के लिए आया? उसने कहा, मरियम मौत के लिए तैयार हो जाओ, मौत के लिए तैयार हो जाएं। आपने फरमाया, क्या मेरे महबूब और प्यारे बेटे की वापसी तक तो मुझे मोहलत नहीं दे सकता? ए मलकुल मौत, क्या तू इतनी मोहलत नहीं दे सकता कि मेरा बेटा, मेरा नबी, मेरा ईसा वापस आ जाए, उसके बाद तो रूह निकालना। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मुझे इसका हुक्म नहीं दिया गया, मैं रुक नहीं सकता, मैं नहीं रुक सकता। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद, खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक किसी मच्छर की भी रूह कब्ज़ नहीं करता जब तक मेरा परवरदिगार मुझे हुक्म नहीं देता है, और मैं कदम भी उस वक्त तक पीछे नहीं हटूँगा जब तक तेरी रूह इस मकाम पर कब्ज़ ना कर लूँ। हज़रत मरियम ने सर झुका के कहा, अल्लाह के हुक्म के की ताबेदारी हम भी करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर मैं भी अमल पैरा होती हूँ। वो आपके नज़दीक हुआ और हज़रत मरियम की रूह को कब्ज़ कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताख़ीर की और इतनी लेट आए कि इशा की नमाज का वक्त आ गया। जब वो अपनी वालिदा को आपने आकर देखा तो जहाँ इबादत करती थी वहीं लेटी हुई हैं, इबादत करने की जगह में आराम फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया, हो सकता है अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों से फारिग हो गई हूँ, इसलिए साजो सामान को नीचे रखा और मेहराब की तरफ मुँह करके खड़े हो गए और सारी रात इबादत करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अल्लाह के ज़िक्र में वो रात गुजारते रहे। दोबारा उन्होंने अपनी वालिदा की तरफ देखा और बड़ी ही गमगीन आवाज़ में अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम, ए मेरी वालिदा, ए मेरी माँ, तुम पर सलाम हो। हज़रत ईसा कहते अब रात छा गई है, रोज़ेदारों ने रोज़े इफ्तार कर लिए हैं, इबादत करने वाले इबादत में मसरूफ़ हो गए। आज आपको क्या हुआ कि आप अरहमुर राहिमीन की इबादत के लिए खड़ी नहीं होंगी? अल्लाह अकबर। लेकिन हज़रत मरियम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। हज़रत ईसा ने ख्याल किया, हो सकता है नींद ने अपनी मीठी आगोश में ले लिया हो, लिहाजा वो दोबारा इबादत में मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक कि रात का दूसरा तिहाई हिस्सा भी गुजर गया। रात भर आप खुद भी भूखे रहे, इस वजह से रोज़ा नहीं खोला कि मेरी माँ ने भी रोज़ा नहीं खोला तो मैं कैसे खोलूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। सुने, अपनी वालिदा के साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार करने और इबादत करते रहे और हज़ीन और गमगीन आवाज़ में कहने लगे, अम्मी जान, अम्मी जान, आप पर खुदा की सलामती हो। यहाँ तक कि सुबह तुलू हो गई। अल्लाह अकबर। रात पुकारते रहे जनाब ईसा, सुबह नमूदार हो गई। जब सुबह हुई तो बेटे ने अपनी माँ की गाल पर मोहब्बत से अपना गाल
निकाल रखा और अपनी वालिदा को जगाने लगा और आहोजारी करते हुए मुर्दों को जिंदा करने वाला ईसा अपनी वालिदा की खिदमत में कहता, अम्मी जान तुम पर सलाम हो। रात गुजर गई, दिन तुलू हो गया, रहमान और रहीम रब के फर्ज को अदा करने का वक्त हो गया। आपकी आहों फुगा को सुनकर आसमान के फरिश्ते और अतराफ व अकनाफ के जिन्नात भी रोने लगे और पहाड़ कांपने लगे। अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों बताओ क्या चीज तुम्हें रुलाती है? फरिश्तों ने अर्ज किया, बारी ताला तू खूब जानता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूं, मैं अरहमुर राहिमीन भी हूं। अचानक आवाज आई, ईसा अपना सर मुबारक उठाओ, तेरी वालिदा अब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी है, तेरी वालिदा अब इस दुनिया से चली गई, बस अल्लाह ताला तेरे अजर में इजाफ़ा करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोते हुए सर उठाया और कहने लगे, मौला मेरी तन्हाई और मेरी वहशत में मुझे तसल्ली कौन देगा? मैं तो अकेला जंगलों में इबादत करता था, मेरी माँ मुझे तशफ़ी देती थी। मौला ये भी इस दुनिया से चली गई, अब मुझे तसल्ली कौन देगा? मेरी गुर्बत में कौन मेरा गमखार व मोनिस होगा? मेरी इबादत में कौन मेरा मददगार होगा? अल्लाह ने पहाड़ की तरफ वही फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलाम जो रूहुल्लाह हैं उन्हें नसीहत करो। तो पहाड़ ने अर्ज़ किया, ए रूहुल्लाह ये जज़ा व फ़ज़ा कैसा है? अल्लाह के साथ किसी और की गमखार का इरादा रखते हो? ये सुनकर हज़रत ईसा उस पहाड़ से नीचे उतरे और बनी इसराइल की एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए। आपने बस्ती वालों को सलाम किया। बस्ती वालों को सलाम करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बस्ती वालों ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे तो कौन है? इतना हसीन तेरा चेहरा है, तेरे चेहरे के हुस्न व जमाल ने हमारे घरों को रोशन कर दिया। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालिदा मोहतरमा इस अजनबी जगह वफ़ात पा गई हैं, वो फ़लाँ पहाड़ पर उनका जसद अतार रखा है, उनके कफन दफन में ज़रा मेरी मदद करो। मंजिल इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह के नबी को जवाब दिया, ए रूहुल्लाह इस पहाड़ में तो जहरीले सांप रहते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है कि इस पहाड़ में सांप और अजदहे रहते हैं। 300 साल से हमारे बाप दादा इस पहाड़ के ऊपर कभी नहीं गए, इसलिए हम तुम्हारी वालिदा की कफन में हम मदद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, तुम्हारे वालिदा के कफन में हम मदद नहीं कर सकते, हम माजूर हैं। हज़रत ईसा उधर से मायूस हुए, पहाड़ की तरफ वापस आए तो वहाँ 2 खूबसूरत नौजवान दिखे। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपने दोनों को फरमाया कि इस अजमी माहौल, इस पहाड़ पर मेरी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं, उनको दफन करने में मेरी मदद करोगे? उनमें से एक ने कहा, ये मिकाइल है और मैं जिब्रील हूँ, ये तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर, जो रब्बे काबा ने भेजा है। अभी अभी जन्नत से खूबसूरत आँखों वाली हूरें हाजिर होती हैं, जो उन्हें गुस्ल भी देंगी और कफन भी पहनाएंगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर उनकी कब्र खोदी और गुस्ल व कफन और जनाजे के बाद बड़े एजाज़ के साथ उन्हें दफन किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, मेरे अल्लाह तू मेरा मकान भी देखता है, मेरा कलाम भी सुनता है, मेरी कोई बात तुझसे पोशीदा नहीं है। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालिदा इंतकाल कर गई, तो उनसे मेरी बात भी नहीं हो पाई, तो उनको इजाज़त दे दे कि वो मुझसे कम से कम बात तो कर लें, मुझसे हम कलामी का शरफ हासिल मुझे हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा, ईसा जाओ, मैंने उससे तुझसे हम कलाम होने की इजाज़त बख्शी है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के मज़ार पे हाजिर हुए। बेटा बहरहाल बेटा होता है। कब्र पर खड़े होकर इंतहाई मग़मूम अंदाज में अपनी माँ को सलाम अर्ज़ करते कहते, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। कब्र से जनाबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, कहा, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आँखों की ठंडक। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरी माँ, आपने अपनी आरामगाह में अपना ठिकाना कैसा पाया? आपके रब की बारगाह में हाज़िरी कैसी हुई? तो जवाब दिया, मेरी आरामगाह बड़ी बेहतरीन है और मेरे ठहरने की जगह भी बहुत बेहतरीन है। मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हुई तो उसे राज़ी पाया। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं था, वो मुझसे राज़ी था। ईसा ने पूछा, ए मेरी अम्मी, आपने मौत का जायका कैसा पाया? आपने मौत का जायका कैसा पाया? तो हज़रत मरियम कहती, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने तुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, मौत की कड़वाहट
और मलकुल मौत का डर अब तक मुझसे दूर नहीं हुआ है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात तो बड़ी लंबी है, लेकिन अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये किस्से को सुनाया ताकि ज़रा सा पता चल जाए। ईसा की स्पेशलिटी ये थी कि जनाब वो कई 100 साल पुराना मुर्दा ज़िंदा कर देते थे, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े व तुफ़ैल उन्हें इतना इख्तियार दिया गया था। एक बार बनी इसराइल ने आकर कहा था, ईसा तुम तो उन मुर्दों को ज़िंदा करते हो जो नए गए होते हैं दुनिया से, शायद उन पर बेहोशी तारी होती है, वो मरे नहीं होते, इसलिए तुम उन्हें ज़िंदा कर लेते हो। हज़रत ईसा ने कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं जिस मुर्दे को चाहूँ ज़िंदा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा फिर हज़रत नूह के बेटे को ज़िंदा करो, हज़रत नूह के बेटे को ज़िंदा करो। हज़ारों साल, अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। हज़रत नूह के बेटे हज़रत साम बिन नूह की कब्र पर आए और जनाब कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब अपनी कब्र से खड़ा हुआ तो उसके सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। हज़रत ईसा ने कहा आपके दौर में तो ऐसा नहीं होता था, ये बुढ़ापा किस वजह से आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा ईसा, जब तुमने ज़िंदा किया ना तो मैंने सोचा हश्र का मैदान कायम हो गया, हश्र का मैदान कायम हो गया। उस हश्र के दिन के खौफ से मेरे बाल सफ़ेद हो गए, हश्र के दिन के डर से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितना ज़माना हो गया आप इस दुनिया से गए? कहा 40,000 साल से ज़्यादा, 40,000 साल से ज़्यादा हो गए। कहते लेकिन 40,000 साल बाद भी रूह निकलते वक्त जो तकलीफ़ हुई थी उस तकलीफ़ को अब भी महसूस करता हूँ। है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज इंतकाल इतने होने लगे कि हम सोचते हैं रोज़ ही कोई ना कोई चला जाता है, मगर जनाब किसी जाने वाले से पूछो तो सही, जाते वक्त उसकी कैफियत कैसी होती है। एक एक बाल के अंदर रूह होती है, एक एक बाल के अंदर। और जब बंदा ईमान वाला नहीं होता तो एक एक बाल के अंदर जान होती है, रूह होती है, और वो रूह अपनी बदआमालियों की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते उस जिस्म के अंदर अपने इख्तियार से उस जिस्म के अंदर के बाल से रूह को ऐसा खींचते हैं जैसे हम और आप एक कांटेदार पेड़ पर अगर रूई का गुच्छा रख दे और फिर उस रूई को खींचे तो किस तरीके से कांटे में रूई फंस के तार हो जाती है। अल्लाह अकबर। रूई की तकलीफ को कोई बता नहीं सकता। इसी तरीके से गुनहगार शख्स, नाफरमान शख्स की रूह जब निकाली जाती है तो उसके साथ क्या होता, मगर मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अगर कोई अपना ईमान सलामत रखता है, अगर कोई अपने नबी से वफादारी करता, हुजूर फरमाते फिर फरिश्ता उस इंसान के करीब खड़ा होकर कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे की रूह, ऐ नफ्से मुतमइन्ना आ जा, हम तुझे रब के दरबार में लेकर चलते हैं। तो मोमिन की रूह इतनी आसानी से निकलती है, अल्लाह अकबर, जैसे बाल आटे के गीले आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अकल दे दी और फिर हुजूर रसूलुल्लाह ने सब कुछ बता दिया। ऐसा करोगे तो इधर जाओगे, ऐसा करोगे तो इधर जाओगे। मौत पैदा इसीलिए की गई ताकि बताया जाए हर चीज की एक इंतहा है। कोई इंसान अपनी बुराइयों में कितना डूब जाए, मगर जनाब एक दिन फरिश्ता जब रूह निकालता है तो फिर वो करोड़पति हो, उसका माल उसकी जान को नहीं बख्शता। वो मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, उसकी जान को नहीं बख्शा जाता। वो अपने इख्तियारात और अपने पावर के साथ मुल्क का कितना अजीम रहनुमा हो, मगर कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मजबूत किले में खुद को पैक कर लो और ये सोचो फरिश्ता नहीं आएगा तो ऐसा नहीं होगा। किले के अंदर भी इंसान पैक हो जाए तो फरिश्ता उसकी रूह को वहां से भी जाके निकाल लाए। जब हम बच नहीं सकते, मौत से भाग नहीं सकते, तो फिर भागते क्यों हैं? तैयारी क्यों नहीं करते? जब आपको पता है
कि हमें ऐसे माहौल को झेलना है तो उस माहौल की इंसान तैयारी करता है। अगर बेटी के बाप को पता हो कि 200 से बराती 250 हो सकते हैं तो बेटी का बाप 250 से ज़ायद अफराद का खाना बनाता है। वो इसलिए ताकि मेरी इज्जत न चली जाए, ताकि लोगों को खाना कम न पड़ जाए। आधा डेग खाना एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, मगर कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं पूछता हूँ ये मामलात नेकियों की तरफ क्यों नहीं है? आखिर क्यों आने वाले रमज़ानुल मुबारक में हमारा माहौल ये होता है कि जहाँ 22 मिनट में तरावी होती है उस मस्जिद को तलाश करते हैं? आखिर क्यों अपने मोहल्ले के कुरान मुक़द्दस के सुनाने वाले की इक्तिदा को छोड़कर तरतील की रियायत ना करने वाले अलम तरा कैफा सुनाने वालों के पीछे भागा जाता है? हमने तो ऐसे ऐसे देखे 20 मिनट जाने का, 20 मिनट आने का और 20 मिनट तरावी पढ़ने का, पूरा 1 घंटा हो गया, लेकिन 45 मिनट की तरावी कुरान से नहीं सुन सकता। 1 घंटा आने जाने और जनाबे वाला वहाँ मटर गश्त करने में खर्च कर सकता है। वजह क्या है? अगर आप टाइम की किल्लत देख रहे थे तो फिर आप इतनी दूर सफ़र करके क्यों गए? पता क्या चला, दरअसल कुरान मुक़द्दस को सुनने से नेकियां मिलती हैं और नफ्स अम्मारा बुराई का हुक्म देता है, अच्छाई का नहीं देता। नफ्स इस बात पर मजबूर करता है यार 15 मिनट का रास्ता या 7 मिनट का रास्ता, दोस्तों के साथ बातें करते हुए जाएंगे, वापसी में चाय की होटल पर बैठकर चाय पी लेंगे। रमजान की रातें चिकन फ्राई खाने के लिए तो नहीं दी गई ना, रमजान की रातें होटलों पर बैठकर कबाब उड़ाने के लिए तो नहीं दी गई ना, रमजान की रातें चाय में घंटों गुजार देने के लिए तो नहीं दी गई। बात हंसने की नहीं है, बात रोने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुस्तफा के सहाबा का आलम ये था कि जब रमजान गुजरता था तो वो दहाड़े मार के रोते थे। पता नहीं फिर मगफिरत की रातें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। आज हमारा हाल ये, अरे भाई तू कपड़े लाया कि नहीं लाया, अरे भाई तेरा हाल क्या हुआ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे रसूल ने तो फरमाया है जो नमाज, जो बंदा रोजा नहीं रखता वो मुझ मोहम्मद की ईदगाह से दूर हो जाए। किधर जा रहे हैं आप? आपको कोई भी आकर नमाज पढ़ाए, कितने भी बड़े इंसान के पीछे आप नमाज पढ़ें, मगर कायनात में सबसे बड़ा अगर कोई इंसान है तो वह आमिना का शहजादा है। और हुजूर का इरशाद, मेरी ईदगाह से वो लोग दूर हो जाएं तो रमज़ानुल मुबारक की जो पाबंदी नहीं करते। जरा सोचे तो सही, कहाँ ईद की बरकतें हासिल। फिर हमारी कौम पूछती, हमसे ही पूछती, वो पहले वाला मंजर नहीं रहता ईद में। क्या वजह है कि साहब वो पहले जो रौनक होती थी ईद की वो अब नहीं होती? हमने कहा पहले जितने तरावी वाले खुलूस के साथ थे उतने हैं। पहले जो लोग रोजे की कसरत करते थे, क्या अब उन लोगों का एहतराम रमजान अब भी है लोगों का? नहीं। अब तो चौराहों पर नौजवान कचौरी खरीद के खाता है और फिर जनाब कोई इसको टोक नहीं सकता। और इमाम साहब टोक दे तो लोग अलम बगावत बुलंद करते हैं। सदर का बेटा था, टोक कैसे दिया? अल्लाह के घर का कोई सदर नहीं होता, अल्लाह के घर का कोई सेक्रेटरी नहीं होता। यहाँ सब खादिम होते हैं, खादिम इब्ने खादिम होते हैं। ये खुदा का घर है, यहाँ किसी की सदारत नहीं चलती। आप अपने अरकान के सदर हो सकते हैं, ना कोई मस्जिद का सदर हो सकता है, ना कोई मदरसे का सदर हो सकता है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर का भी कोई सदर हो सकता है? मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, रसूल के घर का हमारे आप जैसा कोई सदर हो सकता है? नहीं, बस वो खादिम होते हैं। अब अगर कोई ये सोचे कि साहब हमारे बेटे को इमाम साहब ने डांट दिया, हमने कहा जनाबे वाला इमाम नहीं डांटेगा तो राहुल गांधी डांटेगा। रामलाल श्यामलाल के डंडे वो करवा रहे हैं। मैंने अभी टिकटॉक बैन हुआ हजरत, तो मैंने कहा हमारी नहीं सुनोगे तो रामलाल का डंडा ठोक के सुनाएगा। वो इसलिए कहा कि साहब उलमाए अहले सुन्नत कहते रहे मत गंदगियां करो, मत नापाकियां करो, मत इस तरीके से गंदे गंदे वीडियो बनाओ। नहीं माने, मगर किसी भी कोर्ट के एक नॉन मुस्लिम जज का फैसला आया तो जनाब टिकटॉक हटाया गया, तो फिर सबको माननी पड़ी। सोचें आप, गौर करें आप कि आपने किसको इज्जत दी, हुजूर के वारिसीन की सुनी या रामलाल की सुनी? हुजूर ने जिसको इज्जत दी, जिसको जानशीन मुस्तफ़ा कहा गया, जिन उलमाए किराम ने आपको हक की तरफ बुलाया, आपने मौलवियों की नहीं सुनी।
आखिरकार मजबूर होकर दूसरों ने डंडे मार के समझाया तो बात समझ आ गई, हमारी सुनते तो सवाब नहीं मिलता। अब वहाँ तो मजबूर हो गए। अजीज़ान गिरामी, बात बीच में तर्ज कर दिया, मरना सबको है, खा वो मुसल्ले का इमाम हो या इमाम के पीछे खड़ा हुआ मुक्तदी हो या उसके पीछे खड़ा हुआ मुक्तदी हो, दुनिया से सबको जाना है। और एक जुमला और कह दूं, इंसान क्या अच्छा करता है क्या बुरा करता है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, या इनमें से बैठे हुए किसी भी आलिम दीन को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो इनसे पूछा जाएगा ये वो बताएंगे, मगर इंसान खुद क्या कर रहा है वो उसका दिल खुद जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। आप मसले को तोड़ मरोड़ के तलाक को हलाल और जायज़ के मामलात की दहलीज तक ला सकते हैं कि नहीं साहब, वही नहीं, मगर दिल जानता है कि नहीं मैंने दे दी थी, मैंने दे दी थी। अब मौलाना साहब को सवाल लिखा, नहीं हजरत मैंने नहीं दी थी, वो तोय से नहीं कहा था तो ते से कहा था तो ये से कहा था, तो शराब पी के कहा। हमारे मुफ्ती शेख साहब के पास एक बंदा आया और उसने आके कहा हजरत मैंने गुस्से में दी थी, तो उन्होंने मोहब्बत से कहा, अपने लहजे में, उन्होंने लहजे में मोहब्बत से कहा, बाबा प्यार से कौन तलाक दिया करता है, चला जा। पता ये चला कि जनाबे वाला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसमें तरमीम तो नहीं हो सकती, मगर मुफ्ती से जो पूछा जाएगा वो वही जवाब देगा, लेकिन वो दिल जानता है ना कि मैंने दी थी कि नहीं दी थी, मैंने दी थी कि नहीं दी थी। हाशर के मैदान में अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन की आयत है। जिस दिन हम मुंह पर पट्टी बांध देंगे, मोहर लगा देंगे, हाथों से बात करेंगे, अल्लाह फरमाता है हाथ बात करेंगे हमारे खिलाफ, गवाही पैर देंगे हमारे खिलाफ कि हम क्या क्या करते थे। उस वक्त दोस्तों की दोस्ती में गुनाह में डूबने वाला अपने हाथ की वफादारी को देखेगा कि यार मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, तो फिर मैं किसी और से उम्मीद क्या करूं कि मेरे मुआफिक गवाही देगा। सोचने की बात है कि एक छोटे से केस के लिए जो हिंदुस्तान के कोर्ट में चल रहा हो, गवाहों को खरीदा जाता है, गवाहों को जनाबे वाला लाखों दिए जाते ताकि अपने बयान को बदल दे, इनहिराफ कर दे, केस क्लोज हो जाए, मसला ख़त्म हो जाए। हाथ से भी आप कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पैरों से भी आप कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। दिल जब रब्बे काबा की बारगाह में गवाही देगा, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आँख और दिल हर एक से क़यामत के मैदान में सवाल किया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत रखी इसलिए गई ताकि इंसान को पता चल जाए कि मेरी इंतहा वो है। अब मुझे बताएं, हमारे बस बात ख़त्म कर दूं, हमारे अकाबिरीन का हाल तो ये था कि उन्हें मौत याद आती, बल्कि किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, सरकार सबसे ज़्यादा दानिशमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? तो नबी रहमत ने फरमाया, जो हर लम्हा अपनी मौत को याद रखता है। हज़रत रबिया बिन खैसम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। हज़रत रबिया, उनका मालूम क्या हाल था, उन्होंने अपने घर के कोने में एक छोटी सी कब्र बनाई हुई थी और उस कब्र के अंदर जाके बैठते थे और अपनी मौत को याद करते थे और कहते थे एक लम्हा भी अगर मैं मौत से गाफिल हो गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाए। आज 70 साल की उम्र हो गई, माफ कीजिएगा कड़वी लगे बात, तो चमड़ी उठा उठा के जनाब क्लीन शेव होया जा रहा है, कब्र में पैर पहुंच चुके हैं, जिस्म जाना बाकी है। और ऐसी सिचुएशन में भी ये गैरत नहीं कि रसूलुल्लाह को कब्र में मुंह क्या दिखाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका बाप भी नबी, जिनका दादा भी नबी, जिनका बेटा भी नबी, जिनका पोता भी नबी, बनी इसराइल जिनकी औलाद को कहा जाता है, हजरत इब्राहिम का पोता, हजरत इसहाक का बेटा, हजरत यूसुफ का वालिद, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनसे मलकुल मौत की दोस्ती थी। मशहूर सी बात, मलकुल मौत की दोस्ती थी, मौत वाले फरिश्ते से दोस्ती थी उस नबी की। उनका यार जब तू आना ना तो पहले मुझे बता देना, उसके बाद आना। उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा फिर आऊँगा। पैगाम पहुँचा देना पहले, कहा ठीक है पैगाम पहुँचा दूंगा फिर आऊँगा। जब मौत का वक्त आया तो मौत का फरिश्ता आ गया और आके कहने लगा चलिए चलने की तैयारी कीजिए। कहा यार मैंने तुझे नहीं कहा था कि पैगाम भेज देना? तो कहा पैगाम
सर के बाल सफ़ेद हुए, ये मेरा पैगाम नहीं था? तेरी आपकी जवानी से खड़ी पीठ बुढ़ापे में आके कमर झुक गई, ये मेरा पैगाम नहीं था? हज़रत ये मेरा पैगाम था, इसके सिवा मैं और कोई कासिद नहीं भेज सकता। जिससे मलकुल मौत की दोस्ती हो उसके साथ ये हाल है, हमारा आपका क्या होगा? हुज़ूर फरमाते हैं मौत जिस वक्त आती है 300 तलवार की ज़रबें किसी को मारी जाएं, जितना दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा रूह निकलते वक्त होता है। हम सोचते हैं रोज़ ही मरते लोग, हम भी एक दिन चले जाएंगे, मगर जनाब कोई वापस आकर इंसान बता सकता ना तो बताता। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें दिखा दिया जाए कि कब्रों के अंदर तुम्हारे मुर्दों के साथ क्या हश्र होता है, हुजूर फरमाते हैं फिर तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ भागोगे। ये हालत होती है कब्र के अंदर। कभी तसव्वुर करें एक कमरे में अगर गर्मी में बैठा दिया जाए तो हमारा पारा गर्म हो जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे नहीं बुलाना तो मत बुलाना, यहाँ क्यों बैठा रखा, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लाइट चली जाए तो इंसान पागलों की सी कैफियत। आप तो शहर में रहते हैं, गांव वालों से पूछिए जहाँ लाइट नहीं होती, वहाँ पूछिए जहाँ मच्छर बहुत होते हैं। हम कभी कभी यूपी बिहार के इलाके में जाते हैं तो अल्लाह खैर फरमाए, वहाँ हालात यही होते हैं कि साहब कहीं गांव में अगर जाना हो गया इत्तेफाक से तो मच्छर, आप इमाम साहब से पूछिए बताएंगे आपको, मच्छर ऐसे खाते हैं। अब इंसान को क्यों उस वक्त इंसान को अपनी बेबसी का की याद आती है कि नहीं आती? उस वक्त एक हाथ वाला पंखा होता है और उसी को कहा जाता है हिलाते रहो मच्छर भगाते रहो, हिलाते रहो मच्छर भगाते रहो। सोचने की बात यह है यार, अगर लाइट चली जाए तो हमारे पास इतना इख्तियार नहीं कि हम हवा का इंतजाम कर सके। इतनी बेबस है ये कौम, हम और आप। कुरान कहता खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया, फिर भी सीना चौड़ा करके ऐसे चलता है जैसे ज़मीन को फाड़ ही देगा। कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्द मरहा, ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द, बेशक तुम हरगिज़ ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और ना ही पहाड़ की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। बस एक आखिरी बात अर्ज़ करूँ, क्या मौत को याद करने वाले का हाल ये होता है कि अपने गलों में चैन और हाथ में रबड़ के छल्ले डाल के वो इस मस्ती से कानों में ईयरफोन डाल के घूमता है जैसे साहब कई साल तक अभी इसने अपना बीमा स्पेशल कराया हुआ है कि इसकी वैलिडिटी अभी ख़त्म नहीं होगी। क्या मौत को याद करने वाले का हाल ये होता है कि वो दोस्त या भाई की शादियों पर कभी ड्रग्स लेकर, कभी शराब पीकर, कभी यूं ही मदमस्त होकर नाच रहे हैं? ये उस बंदे का ख्याल है कि इसको मरना नहीं है? सोचने की बात है। जिस बंदे को मरना है, खुदा न करे एक बात अर्ज़ करूं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नंगी तस्वीरें डालने वाली मेरी कौम और उस कौम के नौजवान या गाने और फिल्मों के वीडियो अपलोड करने वाले, ज़रा सा सोचें, खुदा ना करे अचानक अगर इंतकाल हो जाए, आपके मोबाइल का कोई पैटर्न नहीं जानता, चे जाए कि फेसबुक का पासवर्ड जाने। मेरे पास 50 ऐसे लोग हैं इस वक्त, 50 ऐसे लोग जिनकी आइडियाँ आज भी चल रही और उसका इंतकाल हो गया, आज भी उनकी आइडियों पर चल नहीं रही, मतलब पड़ी हुई है। डिलीट करने वाला कौन है? कौन है जो उन तस्वीरों को वहां से हटा सके? सोचें जरा, नंगी तस्वीर अपलोड करके मर गया। अब जब जब उस तस्वीर को देखा जाएगा, जब जब लोग उस गाने को सुनेंगे, तब तक उसकी कब्र में उसे अज़ाब दिया जाए। ये आसान सौदा? क्या कर रहे हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, अगर किसी ने हुजूर की हदीसें डाली हुई हो, अगर किसी ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शरीयत के मसाइल उलमा से पूछ के डाले होंगे तो फिर वो तो दुनिया से चला जाएगा, मगर जब तक लोग उस मसले को याद करके अमल करते रहेंगे, फ्री में बोनस में उसे उसकी कब्र में सवाब मिलता रहेगा। किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया और उसको सुन सुन के लोग अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते रहेंगे तो उसको सवाब फ्री में मिलता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आखिरत की फ़िक्र करें। हमारे बड़ों में आखिरत की फ़िक्र थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, मगर मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि जब उनके सामने, हज़रत ईसा के सामने मौत का जिक्र होता ना, तो उनके जिस्म से खून निकलने लगता था।
बातें बहुत कुछ हैं करने की, मगर तूफान ने नूह लाने से क्या फ़ायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। हासिल कलाम सिर्फ इतना है, आखिरत को याद करो। दिल नरम करना है तो मौत को याद करो। इत्तेहाद की तरफ आना है तो मौत को याद करो। ये इख्तलाफ क्यों होता है? ये नफ्स का गलबा होता है। तो मैं उस इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा जिस इख्तलाफ को रहमत कहा गया। मैं और आसान कर दूं, मैं इस मज़मूम इख्तलाफ की बात कर रहा हूँ, बुरे इख्तलाफ की बात कर रहा हूँ, जिस इख्तलाफ के ज़रिए भाई भाई से बातचीत नहीं होती, भतीजा चचा में अनबन चल रही है, बात बात पे इख्तलाफ, बात बात पे झगड़ा, और ये कह दिया जाता है साहब छोड़ो उसको, उसके बगैर ऐसा थोड़ी मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। बेशक उसके बगैर आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, मगर जिसके सदक़े ज़िंदगी चलती है उस मुस्तफ़ा ने कहा रिश्तों को तोड़ देने वाला जन्नत में नहीं दाखिल। हदीस बुखारी शरीफ में। आज बात बात पे साहब 20 साल की उम्र में किया गया रिश्ता, बेटा इंजीनियर बन गया तो 26 साल की उम्र में जाके तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? क्यों साहब उसको अब नखवत चढ़ गई है। बहरहाल बातें बहुत कुछ हैं करने की, मैंने अर्ज़ किया, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा अपनी आखिरत को याद रखें, और जो आखिरत को याद रखता है फिर वो बुराइयों की तरफ नहीं जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती ना, जो दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता है अल्लाह ताला उसका नाम शहीदों की लिस्ट में लिख देता है। वो वजह ये कि 20 बार एक दिन में मौत को याद करने वाला चोरियाँ थोड़ी करेगा, 20 बार एक दिन में मौत को याद करने वाला इंटरनेट की गंदी वादियों में नहीं डूबेगा। अजीज़ान गिरामी, बात सिर्फ मैं यमीरुल जिन्स इला जिन्स ही के तहत अपने नौजवानों से कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ज़रा सा सही प्लेटफार्म पर लेकर आएँ। ये हाथों में रबड़ के छल्ले, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का काम नहीं है। ये गले में चैन पहन के अपने आप को टपोरी बम्बई की ज़बान में घोषित करना, ये जनाबे वाला नेक लोगों की सिफत नहीं है। कपड़े जगह जगह से फाड़ देना चोर बाजार का साकिन होने की दलील हो सकती है, मगर बारगाह रिसालत में मकबूल होने की दलील नहीं हो सकती। और अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को जगह जगह से कट मार के अपने आप को खूबसूरत गर्दाना, या जनाबे वाला घोड़ों और गधों की तरह बाल कटवा के अपने आप को खूबसूरत समझना, ये मुस्तफ़ा के वफादारों का काम नहीं है। बल्कि मुस्तफ़ा के वफादारों का काम तो ये है उनका चेहरा गैर भी देखे तो देख कर कहे कि ये तो कोई बेमिसाल नजर आता है। हजरत इमाम मोहम्मद को जब लोगों ने देखा तो बल्कि एक यहूदी औरत ने देखा, और लोगों से उस यहूदिया ने पूछा ये वही मोहम्मद हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो? तो इमाम आजम के शागिर्द उस मोहम्मद को देखकर जब यहूदी औरत ने पूछा ये वही मोहम्मद है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं नहीं, ये वो मोहम्मद नहीं है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, ये तो उस मोहम्मद का गुलाम है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। तो उस यहूदी ने कहा जब गुलाम मोहम्मद का हुस्न ऐसा है तो इमाम मोहम्मद की शान क्या होगी? यहूदी मुसलमान का चेहरा देखकर कलमा पढ़ लेते थे। मुसलमान तो ऐसे थे, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद का चेहरा देखकर, हजरत नसीरुद्दीन चिराग तेहली का चेहरा देखकर, हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही का हुस्न देखकर अमीर खुसरू दीवाने हो जाते थे। गरीब नवाज का हुस्न देखकर हमीदुद्दीन फिदा हो जाते थे। मेरे गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सैयद औहदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का चेहरा देखकर जनाब अच्छे अच्छे कुर्बान होते, और हाल ये होता मौलाना अबुल खलील एक मूर्ति को देख रहे हैं, उस मूर्ति की नक्काशी पर वो फिदा हो गए। ठीक है, आला हज़रत शफ़ी ने अपनी किताब साहिफ़ शफ़ी में इस किस्से को भी नकल किया है। मौलाना गुलखनी ने मूर्ति देखी का बड़ी खूबसूरत, यहाँ से जाना नहीं चाहता। मखदूम पाक फ़कीराना अंदाज से आगे चले गए। लोगों ने कहा हुज़ूर वो मौलाना पीछे रह गए। सरकार मखदूम पाक को अपने मुरीदों से बड़ा प्यार, पलट कर वापस आए, और आने के बाद देखा तो मौलाना उस मूर्ति को यूँ तक 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 रहे, हिल ही नहीं रहे। देखिए आप अल्लाह वालों की शान क्या होती है। पलट कर सुल्तान ने फरमाया मौलाना मूर्ति पसंद आ गई क्या? कहा जी हुजूर, यहाँ से हिलने का मन नहीं कहता। सुल्तान गौसुल आलम ने पलट कर कहा अल्लाह गनी, पलट के कहा अगर हम इसको तेरे साथ करते हैं तब तो तू मेरे पीछे पीछे चल जाएगा ना।
अल्लाह अकबर। तारीख़ के औराक आज भी गवाही देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस महबूब बंदे की ज़बान से जुमले निकले, अल्लाह ने पता नहीं कौन सी जान उस मूर्ति में डाली और मौलाना गुलखनी के साथ उसको औरत बनाकर रख दिया गया। अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह वालों की शान। हज़रत सैयद अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुज़र रहे हैं और रास्ते से गुज़रते गुज़रते देखा लोगों की भीड़ लगी है। जब लोगों की भीड़ देखी तो कहा क्या हुआ? कहा हुजूर हाथी मर गया, हाथी मर गया। मर गया? जी हुजूर मर गया। करीब जाके कहा यार इसकी सूंड तो वैसे ही है, तो इसके हाथ भी वैसे ही हैं, इसके पैर भी वैसे ही हैं, तो फिर मर कैसे गया? इसके हाथ भी वैसे ही हैं, इसके पैर भी वैसे ही हैं, इसकी सूंड भी वैसे ही है, तो ये मर कैसे गया? इतना कहना था कि वो हाथी जिंदा होके खड़ा हो। तारीख में उनके नाम के साथ अहमद जाम जिंदा पीर लगा दिया, हाथी को जिंदा करने वाले। मौत सिर्फ इतनी हैसियत रखती है अल्लाह वालों क्या? क्यों? क्योंकि जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर चाहते हैं कि हमारा कफन भी साफ और शफाफ रहे तो बस हुजूर की चौखट पर आ जाओ और इस अंदाज से हुजूर का हुजूर से इश्क करो कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हुजूर से इतना प्यार करो कि बरेली के लहजे में कहो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतना ही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना मुझ गरीब से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।